हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RBAS एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पुष्प और पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी डायग्राम और नोट्स के माध्यम से दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरा जो आगे नया वीडियो आएगा उसे आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, पुष्प और पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुष्प या फूल क्या होता है। दोस्तों, तने या शाखाओं के शीर्ष, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर का भाग, अथवा पत्ती के कक्ष में, तो पत्तियों का जो कक्ष होता है वहां से उत्पन्न होने वाला वह रूपांतरित संघनित प्ररोह जो प्रजनन द्वारा फल एवं बीज को उत्पादित करता है, वही फूल या पुष्प कहलाता है। आपने देखा होगा कि प्लांट का जो तना होता है उसका सबसे ऊपर का भाग होता है, वहीं पर फूल विकसित होता है। इसी तरह पत्ती का जो कक्ष होता है वहां से भी ये फूल निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रजनन द्वारा फल एवं बीज को उत्पादित करते हैं। तो यही फूल या पुष्प कहलाता है। दोस्तों, पुष्पीय पौधों में जो पुष्प होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और ये प्रजनन में भाग लेता है। पुष्प जो है पौधे का रूपांतरित प्ररोह है और इसी पर गांठें तथा रूपांतरित पत्तियां लगी होती हैं। आगे जानते हैं पुष्प की रचना। तो पुष्प की रचना कैसी होती है आप देखेंगे डायग्राम में। अभी आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है पुष्प का। तो जो पुष्प होता है एक डंठल द्वारा तने से जुड़ा होता है। ये जो डंठल है पुष्प ब्रंथ, ये रिसेप्टिकल लिखा हुआ है। तो इस डंडे से, इस डंठल से ये जुड़ा होता है, इसी को रिसेप्टिकल, पुष्प ब्रंथ या पेडिकल भी कहते हैं इसको। और ये जो ग्रंथ है इसके सिरे पर एक चपटा भाग होता है जिसे थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं पुष्प ग्रंथ जो है ये यहाँ पर ये चपटा सा भाग है, ये जो भाग है यही थैलेमस या पुष्पासन कहलाएगा। ये वाला भाग, थैलेमस पर पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं वो एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। मतलब इसी थैलेमस पर सारे जो प्लांट फूल के जो भाग होंगे वो एक एक करके ये व्यवस्थित होंगे चक्र में। पुष्प के जो हैं ये चार मुख्य भाग होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला भाग होता है बाह्यदल, जिसे हम सेपल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये बाह्यदल, ये आप देख सकते हैं, ये बाह्यदल, ये ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है, ये बाह्यदल या सेपल। दूसरा भाग होता है इसका दलपुंज, है जिसको हम करोला कहते हैं। दलपुंज मतलब पेटल। ये आप देख सकते हैं पेटल या दलपुंज, इसी को करोला कहेंगे। ये जो पेटल है ये दूसरा भाग है। और तीसरा भाग इसका होता है पुमंग, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं इंग्लिश में। और चौथा भाग होता है जायांग या गायनोशियम। अभी आगे मैं चारों भागों को एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। ये जो पुष्प हैं, ऐसे पुष्प मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प के चारों भाग पाए जाते हैं, पुष्प में चारों भाग मिलते हैं। मतलब कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये चारों भाग होते हैं वो कंप्लीट फ्लावर या उन्हें पूर्ण पुष्प कहते हैं। और जिन पुष्पों में इन चारों भागों में से एक भी पुष्प का जो भाग है वो एब्सेंट हो तो वो अपूर्ण पुष्प कहलाता है। दोस्तों, सबसे पहला मुख्य भाग होता है बाह्य दलपुंज या कैलेक्स, जिसे कहेंगे बाह्य दलपुंज। इसे ये बाह्य दलपुंज है, ये सबसे पहला भाग, बाह्य दल या सेपल। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कैलेक्स कहते हैं। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये जो ग्रीन वाला भाग है ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये हरे रंग का छोटा पत्तीनुमा संरचनाओं का ये बना होता है, इसी को हम सेपल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बाह्य दल कहते हैं। और ये वाला जो भाग है ये पुष्प का सहायक अंग और या अनावश्यक भाग भी होता है। ये पुष्प का सहायक अंग तो है क्योंकि ये सहायता करता है पुष्प का कली के लिए, कली को ये सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये अनावश्यक भाग भी है क्योंकि इसका पुष्प में कोई ऐसा महत्वपूर्ण रोल नहीं होता, इसलिए इसको सहायक अंग या अनावश्यक भाग भी कहते हैं। और जब सेपल जो होते हैं, ये सेपल जब स्वतंत्र होते हैं तो ये पृथक बाह्यदली या पॉलीसेपलस कहते हैं इनको। और जब ये सेपल जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें संयुक्त बाह्यदली या गेमोसेपलस कहते हैं। ये जो सेपल होते हैं ये कली और उसके जो अंदर के भाग होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब ये फूल कली के रूप में होता है तो ये सेपल क्या करते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं अंदर के भागों को।
कुछ पुष्प में ये रंगीन होते हैं, परागणों के लिए कीट को आकर्षित करने का ये काम करते हैं। जो परागकण हैं उनके लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं ये सेपल। कुछ में रंगीन होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये ग्रीन पार्ट ही इसका देखा गया है फ्लावर्स में। अब दूसरा भाग है पुष्प का दल पुंज, या इसको हम करोला कहते हैं। तो ये जो भाग है ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है और ये बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित होता है। दल पुंज केवल इसको कहेंगे। तो इस दूसरा भाग है ये पेटल, इसी को हम पेटल्स कहते हैं। ये जो है ये दूसरा चक्र है पुष्प का, और ये जो है भाग कहाँ स्थित होता है, ये दल पुंज के बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित होता है। तो ये दूसरा चक्र है और ये पुष्प का सहायक या अनावश्यक भाग है। ये भी पुष्प का सहायक और अनावश्यक भाग होता है, जैसे सेपल होता है। और ये जो भाग है इसमें 2 से 6 पेटल का बना होता है। आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर में जो रंगीन पार्ट होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 6 उसमें पत्तियाँ होती हैं कलरफुल। तो ये जो पेटल होते हैं ये हमेशा रंगीन होते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो परागण होता है, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है उस समय ये कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। क्योंकि ये कलरफुल होता है तो कीट जो होते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जब ये जो पेटल्स हैं जब ये स्वतंत्र होते हैं फ्लावर में, तो ये पृथक दली या पॉली पेटल्स कहते हैं इनको। और जब ये जो हैं ये आपस में जुड़े होते हैं पेटल, तो ये संयुक्त दली या गैमोसेप्लस कहलाते हैं। अब तीसरा भाग है पुष्प का मुख्य भाग पुमंग, या इसको हम एंड्रोशियम कहेंगे। ये पुष्प का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। तो दोस्तों ये जो पुष्प का तीसरा चक्र होता है एंड्रोशियम या पुमंग कहेंगे, इसके अंदर अलग अलग भाग आते हैं। ये जो भाग है ये नर अंगों का बना होता है और इसके जो नर अंग हैं वो पुंकेसर कहलाते हैं, मतलब स्टेमन कहलाते हैं। और स्टेमन जो है ये पुष्प का वास्तविक नर भाग होता है और इसी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग इसमें होता है फिलामेंट। आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये जो है ये स्टेमन कहलाते हैं और इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये स्टेमन है, इसका सबसे पहला भाग होता है फिलामेंट। फिलामेंट आप देख सकते हैं ये जो पतली सी ये दिख रही है डंठल, ये पुतंतु या इसको फिलामेंट कहेंगे। दूसरा भाग होता है एंथर। एंथर मतलब परागकोश, इसके टिप पर आप देखेंगे ये जो भाग दिख रहा है ये परागकोश या एंथर कहलाएगा। और तीसरा भाग होता है योजी या कनेक्टिव। तो योजी या कनेक्टिव मतलब ये जो एंथर होता है ये जो एंथर अंदर से जुड़ा होता है वही भाग योजी या कनेक्टिव कहलाता है। तो इन्हीं तीनों भागों को साथ में मिला के हम पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। तो जो फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट आप देख सकते हैं पुतंतु, ये फिलामेंट ये पतला सूत्रनुमा भाग होता है और ये पुंकेसर को क्या करता है, थैलेमस से जोड़ता है। मतलब पुंकेसर को, ये जो पुंकेसर वाला भाग है इसको इससे थैलेमस से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे एंथर की। एंथर या पराग कोश, जिसे पराग कोश कहेंगे। तो ये जो एंथर है ये पुंकेसर में बाइलोब्ड, मतलब इसकी संरचना जो होती है वो द्विपालिक या बाइलोब्ड इसकी रचना होती है। आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा भाग है ये बाइलोब्ड होता है, इसमें 2 भाग होते हैं और जिसे हम एंथर कहते हैं या परागकोश कहते हैं। और जब हम परागकोश को काटते हैं ऊपर से तो इसमें 4 कोष्ठ दिखाई देते हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं। इन्हीं ये जो 4 कोष्ठ होते हैं इन्हीं के अंदर परागकण स्थित होते हैं। परागकण जो हैं ये वास्तविक मेल गैमीट या नर युग्मक होते हैं। किसके अंदर रहते हैं, ये परागपुट के अंदर होते हैं। मतलब जब हम एंथर को कट करते हैं ऊपर से तो इसके अंदर 4 भाग दिखाई देते हैं, 4 कोष्ठ, जिसके अंदर वो परागपुट या पॉलन सैक कहलाएंगे। और उसी के अंदर पॉलन ग्रेन या परागकण की उत्पत्ति होती है। तो जो परागकण हैं यही वास्तविक नर या मेल गैमीट होते हैं। जब परागकोश पक जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये फट जाते हैं और फटने के बाद परागकण उससे निकलकर प्रकीर्णन के लिए मतलब ये सब तरफ बिखर जाते हैं, यही इसका काम है। उसके बाद तीसरा भाग था स्टेमन का,
स्टेमन पुंकेसर का योजी या कनेक्टिव। तो योजी या कनेक्टिव जो है ये क्या करता है, फिलामेंट और एंथर को जोड़ने का काम करता है। मतलब फिलामेंट ये है और ये एंथर है, इसको जोड़ने का काम अंदर से करता है, वो योजी या कनेक्टिव कहलाता है। अब चौथा भाग है पुष्प का जायांग या गाइनोशियम। दोस्तों ये पुष्प का चौथा चक्र होता है और ये सबसे भीतर का चक्र होता है। ये सबसे अंदर वाला जो चक्र है ये वाला, ये होता है जायांग या गाइनोशियम वाला भाग। तो ये कार्पल्स से बनता है, अंडकों से बनता है। कार्पल्स जो होते हैं उनसे ये बना होता है। ये पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है। जैसे स्टेमन जो है ये नर भाग है और जो जायांग है ये पुष्प का मादा भाग होता है। अंडक एक वर्टिकली मुड़ी हुई पर्ण है जिसके जुड़े हुए किनारों पर ओव्यूल्स उपस्थित होते हैं। तो जो अंडक होता है, कार्पल होता है, ये जो बाहर का भाग है ये कार्पल है। तो इसके अंदर ही ओव्यूल जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो भाग है ये ओव्यूल कहलाता है। ये पूरा ओवरी है, ये ओवरी वाला भाग है और ये इसके अंदर बीजांड दिखाई दे रहे हैं, ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये मादा युग्मक कण होते हैं। ये इसमें इसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे ये भाग दिखाई दे रहा है वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, तो ये दूसरा भाग ये वर्तिका, और अंदर वाला भाग जो होता है ये अंडाशय कहलाता है। तो जो वर्तिका वाला भाग होता है ये अंडाशय के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग होता है वर्तिका। ये अंडाशय के ऊपर वाला भाग वर्तिका, ये लंबा एवं पतला भाग होता है। उसके बाद दूसरा भाग होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। ये वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग है और ये चिपचिपा भाग होता है। ये वाला जो भाग है ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका के ऊपर होता है और ये चिपचिपा भाग होता है। और तीसरा भाग तो है ही ये कार्पल, ये अंडाशय, इसके अंदर ये ओव्यूल दिखाई देते हैं। दोस्तों पुष्प जो होता है इसका जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।